ऑर्डर नहीं आ रहा है, लिस्टिंग नहीं हो रही है, पॉली बैग नहीं ले पा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। आज सारी बातों को इस वीडियो में ऐड करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, आइडियाज़ आप कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको नीड हो तो आप मेरी हेल्प ले सकें। जय श्री कृष्णा। कमेंटों की जो आप लोग नेगेटिव हुए पड़े हैं और आपके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो आपके आरटीओ को लग जा रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पे आज इस वीडियो में बात करूँगी। और पर्सनली देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग, जो भी लोग न्यू जुड़ रहे हैं, ना, वो लोग देख लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैं एक साथ तो एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको ऑर्डर लाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग करना होगा, कुछ ना कुछ तो अमेजिंग लाना होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा अलग सा। जो क्या है ना कि ई कॉमर्स बिजनेस कोई भी ज़्यादा ईज़ी काम नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप ऐसे समझे तो आपका एक स्टोर है जिस पे आपके ग्राहक आ रहे हैं, उनको सामान पसंद आता है तो वो लेते हैं, नहीं आता है तो नहीं लेते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको कितनी अच्छी क्वालिटी वहाँ पर रखनी है। लास्ट में मैं बात करूँगी आपके प्लेटफ़ॉर्म को लेके, किस-किस के पेज में एरर है, किस-किस को क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। किन-किन छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपके आरटीओ बिल्कुल भी नहीं आएँगे, रिटर्न भी आपके 0% हो जाएँगे। तो 0% होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक भी ना आए, महीने में 1-2 आ रहा है रिटर्न, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उतना तो चलता है, ठीक है। फर्स्ट बात कर लेते हैं, कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो घर से काम कर रही है ना, घर से जो काम करना चाहती हैं, आप लोग जो भी चाहता है घर से काम करना, वो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बहुत अच्छे से अर्न कर सकता है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो डिफ़ाइन आपको करना है और डिसाइड भी आपको करना है कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके काम करना चाहते हैं, कैसा आपको करना है, कैसे-कैसे प्रोडक्ट आपको लेके आना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी होंगी। ये चीज़ें खुद से आपको सोचनी होगी, समझनी होगी। थोड़ा-सा अगर आप एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह लेके जाऊँ तो मैं आपको कि मैं मीशो पे अभी सेल कर रही हूँ, मीशो के बारे में ही नॉन स्टॉप बात कर रही हूँ। अगर आपके पास जीएसटी है किसी के पास, अगर आपको जीएसटी के साथ काम करना है, तो आप मिंत्रा, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट के साथ भी जा सकते हैं। मीशो पे नॉन जीएसटी अगर आप काम कर रहे हैं, तो नॉन जीएसटी का मतलब होता है कि आप केवल अपने स्टेट में अपना सामान सेल कर पाते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है, तो आप जीएसटी के साथ ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में भी आप अपना मतलब सेल कर सकते हैं। वर्ल्ड में सेल करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री सेल करने के लिए आपको सेलिंग का एक लेटर होता है, वो आपको लेना होता है, रजिस्ट्रेशन। वो भी ऑनलाइन बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाता है। बाकी अपने इंडिया में अगर आप सेल करना चाहते हैं जीएसटी के साथ, तो आप अलग-अलग शहरों में ये चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जीएसटी के साथ आपको अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर लिया करो, ताकि आपको मैं जब लाइव आती हूँ या कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जो भी देती हूँ मैं आपको, तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और उसका लाभ आप उठा पाएँ, ठीक है? आप लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है, दीदी आपके ऑर्डर आ रहे हैं, दीदी हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का मैंने चैनल भी चेक किया है, जो है आपने बोला, आप सभी लोग बोलते हैं, जो लोग न्यू जुड़ते हैं वो तो डेफ़िनेटली बोलते हैं, और आप लोग जो जुड़े हुए हैं मेरे से, जो मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, वो सभी लोगों को प्रॉब्लम यही आ रहा है कि दीदी आपके ऑर्डर आते हैं, हमारे ऑर्डर नहीं आते हैं। तो मैंने आपको, अगर मैं अपना प्लेलिस्ट दिखाऊँ, लिस्टिंग वर्ड अगर मैं अपना दिखाऊँ, तो 40 लिस्टिंग मैं अभी कर चुकी हूँ। 40 का जा रहा है मेरा, ठीक है, 40 प्रोडक्ट मैं अभी तक लिस्टिंग कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट है कि नहीं है, और है भी तो कहाँ से लेके आऊँ मैं, क्या करूँ मैं? मैंने बहुत पता है ना, मैं कम बजट में अपना काम ये वाला स्टार्ट करी हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मेरे पास प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर, मैं अपना अगर बोलूँ, तो थोड़ा इतना हुनर है कि मैं चीज़ें अपने आप से मेंटेन कर सकूँ, चीज़ें मैं खुद से बना सकूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से चीज़ें लेके आनी है तभी आप सेल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पे कुछ सामान पड़े, वेस्ट पड़े हुए सामान से भी कुछ डीआईवाई करके भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, अपने मीशो अकाउंट पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को अपलोड करने से क्या होगा आपको कि आपकी जो पेज की ग्रो है ना, वो बढ़ेगा, और जब आपके पेज का ग्रो हो जाएगा, तो आप कुछ भी सेल करें, कितना भी मार्जिन रखें, आपका डेफ़िनेटली वहाँ से इनकम होगा ही होगा, ठीक है? अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को आपको अलग तरीके से समझाऊँ, तो जैसे आपके पास कुछ सामान पड़ा है और आपको लग रहा है इस सामान से मैं ये सामान कुछ अच्छा बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आप वो बना के डालिए। बाकी जो मार्केट बेस है, वो तो आप लाके सेल कर ही रहे हैं। तो अब बात आती है स्टॉक मैनेज करने की। स्टॉक में आपको कम से कम एक प्रोडक्ट के 5 से 6 प्रोडक्ट आपको रखने हैं, ताकि आपके पास अगर 1 डे में 2 या 3 ऑर्डर आ जाते हैं, उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है, वो आपकी ड्यू ना हो। ड्यू के अनुसार, लाइक समझे तो डिस्पैच डेट अगर आपकी है आज की, तो आपको आज ही देना है, तो आप उसको आज ही दे दीजिए, ताकि आपका जो स्टोर का जो ग्रो है ना, वो रुके ना। व्यूज़ जो हो जाते हैं, अब आपने बोला कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ तो डेफ़िनेटली आ रहे होंगे, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, दिवाली आने वाला है। तो डेकोरेटिव प्रोडक्ट आप बना के डाल सकते हैं वहाँ पे। ये चीज़ें आप करिए, डेफ़िनेटली आपके पास ऑर्डर आएँगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ वेस्ट से आप बना सकते हैं। तो आज मैंने बनाया ये एक सुंदर सा, ये साड़ी का पिन है, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो।
तो ये मेरे पास सामान वेस्ट ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास इसका, और फिर मैंने इंस्टा पे अभी इसका रील भी डाला, और पर्सनली मेरे पास इसका पार्सल के लिए मतलब पिकअप के लिए भी आ गया है, लाइक ऑर्डर भी आ गया है। तो जिन्होंने ये मेरे से लिया है ना, जिन्होंने ये मेरे से बाय किया हुआ है, तो उन्होंने मेरे से सेम अभी 5 प्रोडक्ट और बनवाया है। तो इस चीज़ में क्या होता है ना, अपना प्रॉफ़िट हो जाता है, अपना काम भी निकल जाता है, और वेस्ट सामान से कुछ ना कुछ न्यू निकल जाता है। तो आप अगर इस टाइप का कुछ बना पाते हैं, तो ये साड़ी पिन है, यहाँ कमरबंद में जो प्लेट्स में जो लगता है वो, तो ये है, ये मैंने बनाया, आप डेफ़िनेटली बताइएगा। तो अब मैंने ये वेस्ट से बनाया। अब मैं इसका प्राइस अगर मीशो पे रखूँगी तो मेरे ख्याल से मैं 200 तो डेफ़िनेटली रखने वाली हूँ, क्योंकि एक ब्रांड की तरह मैंने इसको डेकोरेट किया है। एक अच्छी चीज़ मैंने ये बनाई है, पारदर्शी है, और इस साइड से देखेंगे बहुत सुंदर सी फिनिशिंग है। कोई कह ही नहीं सकता, आप लोग कहेंगे ही नहीं कि ये मैंने घर से बनाया हुआ है घर पे। तो अगर मैं दूसरा आपको दिखाऊँ तो देखिए, एक ये है, मैंने बताया उन्होंने फिर मेरे को और ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये मैंने एक ये बनाया है। अगर आप इसके थ्रू जाएँगे तो बहुत सुंदर सा आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से दिखा देती हूँ। और इसी से मिलता-जुलता एक ये है, केवल कुंदन का नग चेंज किया हुआ है, और एक मैंने ये बनाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बना के इनके पीछे मैंने इस तरह से पिन को अटैच किया हुआ है। ये सुंदर सी साड़ी की एक पिन बन के रेडी हो गई है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरा इन सबको दिखाने का कोई मोटिव नहीं था। मैं दिखा इसलिए रही हूँ, अगर आपके पास मार्केट से सामान लाने तक का टाइम नहीं है या फिर पैसे नहीं है, तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ बना के वहाँ पे लिस्टिंग करिए, ताकि आपके ऑर्डर एटलीस्ट आना स्टार्ट हो जाए। ऑर्डर आएँगे तो आपका ना जो टेंशन में आप लोग चल रहे हैं, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ये तो रह गई आपकी बात लिस्टिंग की। अब वो आती है बात पॉलीबैग की। पॉलीबैग आप कहाँ से लेंगे, या फिर जो बॉक्स वाली पैकेजिंग है वो आप कहाँ से लेंगे? देखिए, बॉक्स वाली पैकेजिंग मैं अभी अमेज़न से ले रही हूँ। वहाँ पे मेरे को 190 रुपीज़ में मेरे ख्याल से 30 पीस के अराउंड मिल जाता है, जिसमें मैं स्क्रंचीज़ वगैरह पैक करती हूँ, वो आपने मेरा देखा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि भई आपको और मतलब थोड़ा चीप क्वालिटी आपको चाहिए, हल्की-सी चीप क्वालिटी अगर आपको चाहिए सस्ते में, तो आप फ्लिपकार्ट या फिर शॉप्सी पे जा सकते हैं। शॉप्सी पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 8 या 9 रुपए का या 6 रुपए का, लास्ट टू लास्ट आपका 6 रुपए का पड़ जाएगा, जिसमें आप बहुत सारा सामान, मतलब बहुत सारा नहीं, 5 से 6 या 8 स्क्रंचीज़ तक आप उसमें पैक करके और डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा, आरटीओ से आपको कैसे बचना है? आरटीओ से बचने का एक ही रीज़न है, एक ही सलाह मैं आपको दूँगी कि आप समय से पहले अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कराइए। कभी-कभी क्या होता है, डिलीवरी बॉय लेने नहीं आता है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप सपोर्ट में जाके कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। कंप्लेन आप वहाँ पे रेज़ करेंगे ना, तो आपके पास वहाँ से कॉल्स आ जाएँगी, नहीं भी कॉल्स आएँगी तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय ऑटोमेटिक आपके घर आएगा और आपका पार्सल लेके जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है। और क्या होता है ना, कि आप अगर अपना सामान सेल कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो देखनी होगी कि थोड़ी क्वालिटी हाई रखिए, मार्जिन थोड़ा-सा कम कर दीजिए। मार्जिन अगर आप कम करते हैं, तो आप क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बारी पेज का, अगर आपका पेज बन गया है, आपका स्टोर बन गया है, स्टोर पे फॉलोवर हो गए हैं, या स्टोर की एक इमेज ग्रो हो गई है कि भई हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, जो सामान हम मँगाते हैं वही हमें रिसीव होता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उसको फॉलो करके रखते हैं। जब फॉलो कर लेंगे, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना और उनको अच्छा लगेगा, तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। मीशो की पॉलीबैग लेने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी, कृष्णा जो वेंडर है, उससे आप जाके बाय कीजिए, क्योंकि उनके ना प्राइसिंग एंड क्वालिटी मस्ट है, मस्ट बाय है। आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी से ले सकते हैं। मेरा कुछ नहीं, मैंने बस वहाँ से मँगाया है। क्वालिटी एंड डिलीवरी भी उनका फ़ास्ट रहा मेरे लिए, तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, वो चीज़ आप कर लीजिए। तो चैनल को यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर, तो वो वहाँ उस चीज़ में आप ये चीज़ कर सकते हैं और मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है न्यू लोगों की, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं चेक करती हूँ कमेंट्स में, पढ़ती हूँ मैं कमेंट्स, तो सभी लोग बोलते हैं कि अभी भी देखिए, आपने मेरी हेल्प नहीं की सिस्टर, इंस्टाग्राम पे एसएमएस आया है, डीएम आया हुआ है, तो इतना टाइम मैं निकाल के कर पाती हूँ, जितना हो पाता है मैं डेफ़िनेटली करती हूँ। तो इस चीज़ में मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इंस्टा से भी जा सकते हैं, तो आप वहाँ से जाके भी इनकम कीजिए। फ़ैन भी नहीं मैंने ऑन किया, ताकि आपको वॉइस क्लियर जा सके। थोड़ा लाउड नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बैक साइड जो रूम है उसमें पापा आए हुए हैं, लाइक फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा-सा, और ये भी इसी के लिए वेयर किया है आज। तो क्या होता है ना, देखिए, घर बैठे कुछ ना कुछ आप लोग को करते रहना चाहिए। मैं बस आपको हेल्प कर सकती हूँ। प्रोडक्ट बनाना आपको है, पैकिंग आपको करनी है, लिस्टिंग भी आपको करनी है। लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं हेल्प कर सकती हूँ। डिलीवरी बॉय नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ में। तो इस चीज़ में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप थोड़ी-सी मेरी से हेल्प लीजिए, थोड़ा-सा अपना माइंड यूज़ कीजिए, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं पेज पे, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, वो लोग पूछते हैं, दीदी हमें हेल्प, अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं भी काम करूँगी, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये वो। मैं सभी से बोल रही हूँ, मैं सभी की हेल्प करती हूँ। अगर मैं
आपको वीडियो में कमेंट में नहीं कर पाती तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी। और अगर आप वहाँ से मैं नहीं कर पा रही तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। हेल्प मैं कर सकती हूँ, बस आप लोगों को क्या करना है कि आपको सारी वीडियो देख लेनी है बैक टू बैक। और बैक टू बैक जब आप वीडियो देख लेंगे, समझ में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ हो जाएगा। उस चीज़ में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ी सी मेरी हेल्प लीजिए, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिए और मीशो पे अच्छे से लिस्टिंग कीजिए अपने प्रोडक्ट को, अच्छे से पिक्स वगैरह लीजिए, चैट जीपीटी का यूज़ कम से कम कीजिए। डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से टाइप कर सकते हैं अगर आपको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो। बाकी आप ये चीज़ करिए, डेफिनेटली आपके वहाँ से ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर को अगर आपको लग रहा है कि हमारे ऑर्डर नहीं आ रहा है, दीदी क्या आ रहा है, तो आप मेरे जैसे प्रोडक्ट भी वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे बाय कीजिए, आपको जहाँ से सस्ते मिल रहे हैं आप वहाँ से बाय कीजिए, लेकिन थोड़े से हट के थोड़ी सी कैटेगरी को चेंज करके देखिए। तो कैटेगरी चेंज करने के फ़ायदे देखिए, आपके पेज के ग्रो बढ़ जाएगा, आपके पेज पे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, आपके पेज की जो इमेज है डाउन हो रही है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पेज की जो रीज़न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो आपकी डेफिनेटली वहाँ से ऑर्डर डेफिनेटली आएंगे, 100 to 10% आएंगे। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। और वीडियो कैसी लगी, चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं इस टाइप से कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ सकूँ। आज इसीलिए ना मैंने कोई पैकेजिंग वगैरह का ब्लॉग नहीं बनाया है। मुझे क्या था कि मैं आपको कुछ चीज़ें पर्सनली समझाना चाहती थी, पर्सनली बताना चाहती थी। तो लिस्टिंग से लेके कोई प्रॉब्लम है और अर्निंग कब आएगी, कैसे आएगी, इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट अगर आप कहेंगे तो उसके टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।